बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने का निर्णय लेने के लिए। अगर आपने कल हमारा वीडियो देखा होगा तो आज के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन का थोड़ा सा आपको अंदाजा आ गया होगा, लेकिन हम आप तक के मैसेज पहुंचाना भूल गए। कभी कभी हमसे भी गलतियां होती रहती हैं। कभी कभी नहीं, अक्सर गलतियां होती रहती हैं, तो कल हम आप तक पहुंचाना भूल गए। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए। कभी हमसे भेजना रह जाए तो यू विल गेट ऑटोमेटिकली द नोटिफिकेशन एज वेल। सो अगर आप कल का वीडियो देखेंगे, अभी हम प्रेडिक्ट करेंगे दिनांक 15 दिसंबर 2023 के लिए स्टॉक मार्केट को। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए। देखा होगा तो हमने जैसे प्रेडिक्ट किया था वैसे ही ठीक मार्केट ने बिहेव किया। इनफैक्ट पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन से जिस तरीके से हम प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं डेटा के आधार पर और चार्ट एनालिसिस के आधार पर, उसी तरीके का बिहेवियर मार्केट में होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं सबसे पहले निफ्टी को। कल हमारी बात हुई थी कि ये जो क्लोजिंग हुई है बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। हालांकि कल दिन भर में जिस तरीके से ये कैंडल लाल बनी थी थोड़ा सा चिंताजनक था, लेकिन जब ये रिकवरी हुई और क्लोजिंग हुई इसने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। लेकिन जिस तरीके से आज गैप अप ओपनिंग हुई हमें वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन गैप अप ओपनिंग होकर भी इतना ऊपर जाएगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके। सो जो लाइफ टाइम हाई बनाया था 21,034 के आसपास ओपनिंग होगी कुछ इस तरीके से हमें एक्सपेक्टेशन था। लेकिन वहां ओपनिंग होने के बाद उसके ऊपर भी बहुत अच्छी रैली देखने के लिए मिली। फिर बाद में जैसे हमने सोचा था कि अपर लेवल पे साइडवेज हो जाएगी, बाद में वैसे साइडवेज भी हो गई और निफ्टी ने बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्लोजिंग नजर आ रहा है। कल भी निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होने की संभावना नजर आ रही है। अगर निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर में तुलना करें तो 21,182 और 21,353 इतना ज्यादा प्रीमियम बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। यानी ये दर्शाता है कि डिमांड इज मोर। जो कल भी गैप अप ओपनिंग हो सकती है और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट कल भी साइडवेज रह सकती है, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी साहब कहते हैं बैल सीढ़ी से चढ़ता है भालू खिड़की से कूदता है। सो बैल धीरे धीरे चढ़ रहा है। सो वॉल्यूम भी देखेंगे, आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं निफ्टी के अंदर। सो कल भी गैप अप ओपनिंग की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और निफ्टी बैंक के बारे में जैसे फेड का मीटिंग हुआ उसके मीटिंग का असर जो है वो देखने के लिए मिला। बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा ओपनिंग किया। अगर आप देखेंगे ओपनिंग 47,568 के आसपास हुई और उसके बाद फिर ऑल द वे 48,000 को छूते छूते रहेगी। ओके। तो बैंक निफ्टी में जिस तरह की कैंडल बनी है 48,000 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस का काम कल कर सकता है, इसके आसपास रह सकती है। इनफैक्ट कल हम ऐसा प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं कि डोजी टाइप का कैंडल बनेगा, स्लाइटली हायर साइड बन सकता है। तो कुछ इस तरीके का मूड माहौल बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। और आपको एक अच्छी बात बताऊं तो ये जो रैली चली है दिसंबर महीने में, हमने इस रैली को समवेयर यहाँ पर 24 नवंबर को पकड़ा था। एक बार हमने फ्यूचर को रोल ओवर भी कर लिया। तो 43,800 के आसपास मुझे याद है हमने इसको पकड़ने का प्रयास किया था। अगर आप निफ्टी को देखेंगे यहाँ पर 24 नवंबर को, हालांकि हम बने हुए हैं ट्रेंड में। तो ये ट्रेंड यहाँ पर हमें मिला था जिसमें लगभग 4,000 पॉइंट जो है मिले हैं। अभी भी ये ट्रेड खड़ा हुआ है, हमने उसको स्क्वायर नहीं किया है। अगर आप हमारे ईयरली कोचिंग के मेंबर हैं जो एडवांस लेवल पे सीखते हैं, उनके साथ हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने भी इसको एग्जीक्यूट किया हुआ है। सो आप भी हमारे साथ चाहे तो सीख सकते हैं। बहरहाल चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। तो कल ये जो लेवल है ये कर सकती है काम रेसिस्टेंस का, और ये जो रेसिस्टेंस था इसने आज सपोर्ट का काम किया। बहुत ही अच्छा क्लोजिंग यहाँ देखने के लिए मिला है हमें। और 48,000 का लेवल जो कि 250 पॉइंट दूर है स्पॉट बैंक निफ्टी से।
वो अच्छा रेसिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है और जैसे आज शॉर्ट कवरिंग हुई वैसे कल भी शॉर्ट कवरिंग होती है तो क्लोजिंग विल बी एट हायर साइड हो सकती है। डेटा से भी कंफर्म करने का प्रयास करेंगे हम। चलिए पहले डेटा को भी देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। आज निफ्टी का एक्सपायरी जो था वो हो गया है और डेटा के लिए आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। अ, आज की जो एक्सपायरी हुई होगी उस एक्सपायरी में कॉल राइटर ट्रैप हो गए। कल 21,000 पे उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन बना के रखी थी और आज सुबह सुबह ही उन्होंने मॉर्निंग में नुकसान बुक किया होगा। इंतजार किया होगा तो और ज्यादा नुकसान बुक किया होगा। तो शॉर्ट कवरिंग वाले भी बाय करते हैं, नया नए ट्रेडर्स भी बाय करते हैं, तो तेजी जो है वो बहुत जोरों से होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कॉल राइटर्स का यू नो जो कॉन्फिडेंस है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। पुट राइटर का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा यहाँ पर है। इनफैक्ट 21,200 पे अभी उन्होंने स्ट्रैडल बना के रखे हैं जहां पर उन्होंने कॉल का अच्छा प्रीमियम लिया है। वो सोच रहे हैं कि अगर एक दो दिन मार्केट साइडवेज होगी क्योंकि बुल रन धीरे धीरे जाता है तो उनको प्रीमियम अर्न करने के लिए मिलेगा। ओके, तो 21,200 पे, लेकिन पुट राइटर की संख्या ज्यादा है, आज ही ज्यादा बढ़ गई है। कॉल राइटर भी यहाँ पर है। अगर कल 21,240 21,250 पे खुलती है तो ये भी ट्रैप में आ सकते हैं और ये भी शॉर्ट कवर कर सकते हैं। देखते हैं ओआई बिल्डअप में क्या हुआ है। कंप्लीटली बुलिश दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आज की पोजीशन कंप्लीटली बुलिश। कॉल पूरे बाइंग में आ गए, शॉर्ट कवर हो गए और पुट राइटर्स यहाँ पर कंप्लीटली आ गए। ये जो पुट बाय दिख रहे हैं, ओके, ये उन्होंने हेज के लिए लेके रखे होंगे। सो निफ्टी को देखते हैं 28 दिसंबर के लिए। कंप्लीटली शॉर्ट कवर और कॉल बायर्स आ गए, पुट राइटर्स हैं, यहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गए। सो कंप्लीटली बुलिश यहाँ पे नजारा नजर आ रहा है। तो कल भी गैप ऑफ ओपनिंग का संकेत यहाँ से भी अपने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी को देखें क्या हालचाल है। बैंक निफ्टी के 20 दिसंबर को 48,000 पे कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी अभी हमारी बात हुई 48,000 में एक्ट एज ए रेसिस्टेंस और 48,000 के नीचे 47,500 तक सारे स्ट्रैडल नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी जो प्रीमियम है कॉल साइड ज्यादा है और पुट साइड कम है। अभी ऑप्शन चेन में जाके देखते हैं आईवी कितनी है, उसके हिसाब से पता भी चलेगा। बहरहाल यहाँ पर 48,000 पे ही सिर्फ कॉन्फिडेंस है। कल यहाँ पर भी गैप ऑफ ओपनिंग हो गई तो 48,000 वाले भी ट्रैप में आ जाएंगे। यहाँ पर पुट राइटर का फुल कॉन्फिडेंस, शॉर्ट कवर हो गए और कॉल बाइंग में भी आ गए। मंथ एंड की एक्सपायरी को देखते हैं, वहां पर भी यही हाल है। तो यहां से पता चल रहा है कि गैप अप ओपनिंग होके फिर वहां अपर लेवल पे साइडवेज हो सकती है मार्केट। और 48,000 का लेवल जो है वो क्रूशियल लेवल है। उसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हो गई तो फिर शॉर्ट कवरिंग पहले 5 मिनट से हमें देखने के लिए मिल सकती है। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन पे जाकर कि क्या माजरा है वहां, थोड़ा सा देखते हैं। आपके साथ स्क्रीन साझा करते हैं। ऑप्शन चेन निफ्टी की देखते हैं 21 दिसंबर सबसे पहले। तो यहाँ पर आईवी जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जिसको कहते हैं, जिसके बढ़ने की वजह से प्रीमियम बढ़ जाते हैं, तो 14 15 13 की आईवी नजर आ रही है और पुट की साइड जो है वो 7 8 6 ऐसी आईवी नजर आ रही है। अक्सर क्या होता है कि कोई बुरी खबर मार्केट में आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है तो हमेशा पुट का आईवी बढ़ा हुआ होता है, पुट के प्रीमियम बढ़े हुए होते हैं। इस बार डायरेक्ट आधे ही दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मार्केट को क्या डर है कि ऊपर जाने का डर लग रहा है। ओके, डर नहीं कहेंगे उसको, बट यू नो कॉल के प्रीमियम बढ़े हुए मतलब मार्केट में बुलिश टुमारो एज वेल। सो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी में देखें क्या पोजीशन है। बैंक निफ्टी में भी 17 16 की आईवी इधर है, 10 की आईवी इधर है। सो दोनों ही इंडाइसेस, इनफैक्ट तीनों इंडाइसेस बुलिश नजर आ रही हैं। यहाँ पर 48,000 पर ही कॉन्फिडेंस है और यहाँ पर आज 80,000 जुड़े हैं। यहाँ 47,700 में, यहाँ 58,000 95 आज जुड़े 33। आज ही कितना कॉन्फिडेंस है इनको। ओके, 1,19,000 47,500 पे।
और 47,000 पे 1,35,000। बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस जो है दोनों तरफ से है। 48,000 को अगर छोड़ दें हम तो बाकी जगह थोड़ा कमजोर है। सो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, एकदम से ड्रास्टिकली मूव आता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। गैप ऑफ ओपनिंग फिर वापस साइडवेज डोजी टाइप कैंडल बन सकती है, तो ताकि प्रीमियम को थोड़ा कम किया जा सके। चलिए, कुछ स्टॉक्स हमने निकाले थे उसके बारे में भी तुरंत बात कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। देखिए, हमारी बातचीत हुई थी बजाज फाइनेंस को लेके। तो कल तो परफॉर्म नहीं किया, बट आज गैप अप ओपनिंग होके जो ट्रेंड लाइन हमने खींच के रखी थी वहां सपोर्ट लेकर के बहुत ही अच्छी तेजी गुड वॉल्यूम्स के साथ आई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये लेवल जो है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, अभी भी ये खरीदने वाली स्थिति में है। और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। दिस विल बी स्टॉप लॉस लेवल 7,360 का स्टॉप लॉस, और 7,475 के ऊपर ही खरीदारी। लेकिन गैप ऑफ ओपनिंग हुई तो कल यहाँ पर 7,475 की लेवल हमें मिलेगी नहीं, बट स्टिल इन गुड पोजिशन टू बाय। ओके, विद दी 7,358 स्टॉप लॉस। HDFC लाइफ में तो ब्रेकआउट फेलियर होता हुआ नजर आ रहा। हमने इस हाई के ऊपर बाय करने के बारे में बातचीत की थी, लेकिन ये ब्रेकआउट फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें एंट्री नहीं मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा आज बहुत अच्छा ओपनिंग हुआ, लेकिन क्लोजिंग बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है नीचे हुआ। सो एंट्री तो मिली, लेकिन 220 पर आकर के उसने क्लोजिंग दे दिया। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, इस लेवल को देखें, तो ये लेवल पहले रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, आज इसने सपोर्ट का काम किया। तो बहुत अच्छी लेवल पर है बैंक ऑफ बड़ौदा भी। कल थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग होती है तो कल भी इसमें बाय करने जैसी पोजीशन दिखाई दे रही है। ओके, हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात की थी, यहाँ पर एंट्री मिल गई है। डोजी कैंडल बनी है और इस लेवल के ऊपर बाय बनता है। तो जिनका मिस हो गया है, ओके, हो सकता है वो लोग कल ऐड करें इसमें। आज हमने दो स्टॉक निकाले हैं। पहला है गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर आप इसको देखें, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, गैप अप ओपनिंग होके इतनी बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है। थोड़ा सा वीकली चार्ट पे अगर जाएं हम और इसको इस तरीके से देखें, तो 17 जनवरी 2022, 2 साल के बाद इस लेवल को क्रॉस कर रहा है। ये ब्रेकआउट हो रहा है 2 साल के बाद। सो ये सस्टेन हो सकता है आगे चल के। इस लेवल के ऊपर ही इसमें भी बाय बनता है। ये लेवल है 2072 के ऊपर। ओके, और स्टॉप लॉस भी ये जो लेवल है इसी लेवल का 2010 के स्टॉप लॉस के साथ में बहुत अच्छे लेवल से नजर आ रहे हैं लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए। और दूसरा हमने निकाला सेम कुछ इसी तरीके से, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इसको देखें हम, इसका भी ये ब्रेकआउट, एक ये डेली लेवल पे तो ब्रेकआउट नजर ही आ रहा है, गैप अप ओपनिंग होके ब्रेकआउट हुआ। और वीकली देखें तो ये एक लेवल इसके ऊपर भी ब्रेकआउट हुआ है, और ये लेवल पे एग्जैक्टली रेसिस्टेंस इसने झेला है। ओके, 112 रुपए। तो 112 के ऊपर ही यहाँ पर बाय बनता है। और हालांकि एक ब्रेकआउट अच्छा हुआ है, लेकिन ये दूसरा ये वाला यहाँ से बहुत तीव्र सेलिंग आई थी। ओके, सो 112 के ऊपर जाता है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा लेवल है, एंड दिस में बी अ स्टॉप लॉस लेवल। 108 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बहुत अच्छा लॉन्ग सेटअप इसका नजर आता है। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।